पति को मिले एक के बाद एक अधिकार और पति बन गया है यहाँ पर एक शक्तिशाली योद्धा, यानी कि अब पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे केसेस करती है तो फिर पति यहाँ पर अब पूरी ताकत के साथ इन केसेस को लड़ेगा, क्योंकि कानून ने कई अधिकार पति को दिए हैं कि वो इन अधिकारों का प्रयोग करके और इन झूठे केसेस के विरुद्ध अब पूरी मजबूती से लड़े। अब उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब उसे सीधे मुकाबला करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में ऐसे कुछ शक्तिशाली अधिकार आपको बताते हैं जो पति के पास हैं, जो कानून ने पति को दे दिए। ऐसे अधिकार अगर पति इन अधिकारों का प्रयोग करता है तो पत्नी कितने भी झूठे आरोप लगा ले उसे एक्सपोज कर सकता है, उसे जेल भिजवा सकता है, उसके केस डिसमिस करवा सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, पति को मिला आरटीआई का अधिकार। कई बार ऐसा देखा गया है कि पति को पता है कि मेरी पत्नी फला फला जगह जॉब करती है, लेकिन वो लोग आरटीआई का जवाब नहीं देते और लिख के दे देते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। कभी लिख के देते हैं हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, कभी कहते हैं हम प्राइवेट वाले हैं इसलिए हम आपको आरटीआई का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अब ये बहाने उनके नहीं चलने वाले हैं और कभी लिख के देते हैं कि कैंडिडेट ने मना किया है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाए, तो यह 5वां एक कारण ये भी होता है कि जवाब ही नहीं देते। ये कई बार देखा गया है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर पति आरटीआई लगाएगा तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, उन्हें आरटीआई के माध्यम से पत्नी की सैलरी की जानकारी और प्रोविडेंट फंड की जानकारी देना पड़ेगी। नहीं देंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो माना ही जाएगा। साथ में आरटीआई एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर ट्रायल भी चलेगा। तो 2 तरीके से फंसेगा अधिकारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाला हो चाहे सरकारी सेक्टर वाला हो, क्योंकि हम जजमेंट के साथ आरटीआई लगाएंगे, इस कारण से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा, क्योंकि हमने उसको जजमेंट पढ़ाएगा, कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत क्यों नहीं दी उसे इंफॉर्मेशन, जब कोर्ट कह रही देना आपको इस कानून के अंतर्गत, क्यों नहीं दी? तो 2 केस बनेंगे उसके ऊपर, तो उसे हर हाल में देना पड़ेगा। आप वहां से आरटीआई के माध्यम से अपने जीवन साथी की सैलरी की और प्रोविडेंट फंड की, साथ में आप एजुकेशन भी मांग सकते हैं। एजुकेशन क्या है, कब से पदस्थ हैं ये भी मांग सकते हैं, किस पद पर हैं ये भी पूछ सकते हैं। ये जानकारी आप मांग सकते हैं। नंबर 2, मानहानि का। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पति पत्नी के ऊपर मानहानि का केस नहीं कर सकता। पति पत्नी के ऊपर तो क्या, उसके परिवार के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर केस कर सकता है। और मानहानि के साथ साथ अब आपराधिक मामला भी पत्नी के बॉयफ्रेंड के ऊपर हो सकता है, और यहां तक कि डाइवोर्स के मामले में भी पत्नी के बॉयफ्रेंड को पार्टी बनाया जा सकता है। यानी 2 केस में तो कंपलसरी है, एक मानहानि का केस में पत्नी के ऊपर और पत्नी के बॉयफ्रेंड के ऊपर, दूसरा तलाक के केस में पत्नी के ऊपर और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर, और तीसरा अगर कोई भी अपराध करता है वो, तो उसके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। तीसरा अधिकार, मेंटेनेंस का। पति के पास में पत्नी से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में पत्नी कमाती है और पति बेरोजगार है। तो या फिर पति कम कमाते हैं, पत्नी ज्यादा कमाती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी से भरण पोषण की डिमांड कर सकता है। नंबर 4, पति के परिवार की महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत केस करने का अधिकार है। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी है कि पति के परिवार की महिलाएं, बस उन्हें ये बताना है कि मैं उस घर में थी, उसके साथ थी, उसने मेरे साथ ऐसा उत्पीड़न किया जिसकी वजह से मुझे कहीं और छोड़ के जाना पड़ा, वहां अब मैं रह रही हूँ, या फिर मेरी वहां जॉब लग गई है, मैं वहां जॉब कर रही हूँ, या मैं वहां बिजनेस करने चली गई हूँ, मैं वहां बिजनेस कर रही हूँ। यानी कि वहां का स्थायी रेसिडेंस उनको बताना पड़ेगा, और रेसिडेंस बता के वो उस जगह से पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं। ये भी अधिकार मिल चुका है। नंबर 5, पति के परिवार के जितने भी बुजुर्ग हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मामले को दर्ज करवा सकते हैं। जितने भी लोग हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मामले को दर्ज करवा सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं। और बाकी के जितने लोग हैं परिवार में, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत ऐसी पत्नी के साथ साथ, चाहे उसका पड़ोसी हो, चाहे उसका रिश्तेदार हो,
चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो, चाहे उसके परिवार को, इन सब पे करवा सकता है। कुछ समय पहले एक जजमेंट आया जिनमें बताया गया है कि पत्नी के साथ साथ उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार और उसका पड़ोसी, कुल 8 लोग आते हैं पत्नी के घर में, पति के घर पे आते हैं, पति के घर में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो कोर्ट ने इनको 3-3 साल की सबको सजा सुनाई और जुर्माना लगाया सो अलग। टोटल 8 लोगों को, पत्नी सहित 8 लोगों को, जिसमें उसका पड़ोसी तक शामिल है, किसी को नहीं छोड़ा कोर्ट ने। तो ये पति के पास ये भी अधिकार है। नंबर 6, पति डिस्चार्ज लगा सकता है अगर वहां पर ऑप्शन है तो। लिमिटेशन का है तो लिमिटेशन लगा सकता है, क्षेत्राधिकार का है तो क्षेत्राधिकार लगा सकता है, क्वेश्चन में जाना चाहे और अगर ऑप्शन उसको लगता है तो जाना चाहिए क्वेश्चन में, रिवीजन का ऑप्शन आता है रिवीजन में जा सकता है, अपील का ऑप्शन आता है तो अपील में जा सकता है। तो ये सब पति के पास अधिकार। री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी निवेदन कर सकता है। तो जैसी परिस्थिति वैसा पति यहाँ पर इन सब का प्रयोग करके झूठे केसेस से बाहर निकल सकता है, या गलत जगह से किए गए या देरी से किए गए केसेस को भी डिसमिस करवा सकता है। नंबर 7, आमतौर पे देखा होगा कि पत्नी ट्रांसफर के लिए जाती है और पति के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को पत्नी के क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ये भी कह रही है कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो केसेस हैं वो पति के केसेस जो हैं उन्हें पत्नी के क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया, बल्कि पति के जो केसेस हैं वो वहीं चलेंगे जहां पति रहता है, और पत्नी के जितने भी केसेस हैं उन्हें पति के क्षेत्र में ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पति की सुनवाई की जा सकती है, या फिर पति को कभी कोर्ट आना ही नहीं पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। तो ये सारे अधिकार पति के पास हैं। पति यहां पर पत्नी के सारे केसेस को ट्रांसफर भी करवा सकता है। तो ये 7 अधिकार पति और उसके परिवार को मिले हुए हैं, और इसी वजह से अब पति झूठे केसेस में ठीक से अपना पक्ष रख सकता है और ऐसे झूठे केसेस को रद्द करवा सकता है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के अधिकारों की, पति के परिवार के अधिकारों की। पत्नी को तमाम अधिकार मिले हुए हैं और पत्नी उन अधिकारों का कई बार मिसयूज भी करती है, और जिसकी वजह से पति और उसके परिवार के ऊपर कई झूठे केस आ जाते हैं, जिसमें आमतौर पर दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला होता है, भरण पोषण का मामला होता है, और इसमें पति परेशान होता रहता है।